प्यारे साथियों, मैं अनुराग फिर स्वागत करता हूँ आपका श्री राम अध्ययन मंत्रा के नए सत्र के मंच पर। मित्रों, कली वर्णन हो चुका है, नाम विश्वास हो चुका है और इस समय पद संख्या 89 राम नाम महिमा। अब मित्रों यहाँ गौर करेंगे तो ये रहीम जो लिख रखा है ये रहीम नहीं है, ये है महिमा। ये क्या है मित्रों? महिमा, राम नाम महिमा। पद संख्या 89 से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की श्रृंखला में हम 4 पदों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले पद का पढ़ना, फिर कठिन अर्थ को जानना और फिर व्याख्या विश्लेषण, वो भी हमारा निरंतर कार्यक्रम चलेगा। तो पद संख्या 89 को देखते हैं। 89 पद संख्या क्या कहता है? सवैया छंद है मित्रों। राम बिहाय मरा जपते बिगड़ी सुधरी, कभी कोकिल हूँ की नाम ही ते गज की गणिका की अजामिल की चली गे चल चुकी, नाम प्रताप बड़े कुसुमाज बजाई रही पति पांडु बंधु की, ताको भलो अज हूँ तुलसी जेही प्रीति प्रतीति है आखिर दुखी। यहाँ तक देखते हैं साथियों, बड़ा अच्छा पद दे रखा है। तो पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं। अगर बात देखें कठिन अर्थों की तो राम का अर्थ आप जानते हैं, बिहाई मतलब छोड़कर या त्याग कर, त्याग कर कह सकते हो या छोड़कर। मरा का अर्थ मरा होता है, जपते मतलब जपने से, बिगड़ी मतलब बिगड़ी हुई, सुधरी मतलब सुधरी हुई, कवि कोकिल, ये कवि कोकिल और कवि कोकिल शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है वाल्मीकि के लिए। वाल्मीकि तो कवि वाल्मीकि हैं, उनके लिए ये प्रयोग में किया गया है। आगे की बात करें तो नाम ही मतलब नाम से, गज मतलब हाथी की, गणिका, गणिका गणिका, गणिका का अर्थ होता है वैश्या। अजामिल, अजामिल एक पापी था। ठीक है साथियों। अब चली गई मतलब चली गई, चल मतलब मन की चंचलता, मन की चंचलता। सुखी का अर्थ होता है भूल या दोष या अपराध। ठीक है। इसके पश्चात दे रखा है कुसमाज। कुसमाज का अर्थ यहाँ है बुरे लोगों का समाज या बुरे लोगों की सभा। और अगर लक्षण अर्थ में इसका अर्थ देखें तो हो जाएगा दुर्योधन। क्या हो जाएगा? दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन की सभा लगी हुई थी और वहाँ जो बैठे थे सब क्या थे? कुसमाजी थे। क्योंकि यहाँ शब्द आया है पांडुवधू, मतलब पांडवों की पत्नी। कौन? द्रौपदी। कौन? द्रौपदी। ये इस वजह से ये दुर्योधन के लिए आया है। आगे देखते हैं। ताको भलो अजहूँ, ताको मतलब उसका, भला मतलब भला भलाई, अजहूँ मतलब आज भी, तुलसी का तुलसी, जेही, जेही का अर्थ हो जाएगा जो, प्रीति मतलब प्रेम, प्रतीति मतलब विश्वास, आखर दो मतलब 2 अक्षर। यहाँ तक ये कठिन अर्थ है साथियों। तो इस पद में इसकी पद की व्याख्या विश्लेषण क्या होगा, उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी ने तत्कालीन संदर्भ में अपनी राम भक्ति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राम नाम का महात्म्य प्रस्तुत किया है। तो यहाँ राम नाम की महिमा चल रही है तो उसी से संबंधित पद होगा। इसकी व्याख्या क्या है? तो तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हुए राम भक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो कवि वाल्मीकि थे
ठीक है। जो कवि वाल्मीकि थे वो राम नाम को त्याग कर उनका उल्टा नाम मरा उसको क्या करते थे, जपते थे। यानी कि राम नाम को छोड़कर वो उनका उल्टा नाम मरा जपते थे। और इतना जपने पर भी कवि कोकिल अर्थात जो वाल्मीकि है उनकी बिगड़ी हुई स्थिति भी क्या हो गई, सुधर गई। राम के नाम से ही गज मतलब हाथी की, गणिका की और अजामिल जैसे पापी की जो चल मतलब मन की चंचलता थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, चली गई। और वो चूक मतलब दोष या पाप या अपराध, और वो अपने दोष से क्या हो गए, मुक्त हो गए। ये राम नाम की महिमा है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम के प्रताप से ही, यानी कि राम नाम के प्रताप से ही जो दुर्योधन की कुसमाजी सभा बैठी हुई थी उसमें पांडु वधु अर्थात द्रौपदी की क्या हो गई, लाज बच गई, बचाई रही। यानी कि उनकी लाज उन्होंने बचा ली। अब आगे तुलसीदास जी स्पष्ट उद्घोष करते हुए कहते हैं कि जिसे राम के 2 अक्षरों यही मतलब जिसे या जो जिसे राम के 2 अक्षरों से प्रेम है और उस पर विश्वास है उसका भला तो ताको मतलब उसका भलो मतलब भला तो आज भी होता है। तो मित्रों ये आपके समक्ष है, पूरी व्याख्या इसकी कर ली और बड़े अच्छे से हमने इसको समझा है। प्रीति प्रतीति के अंदर अनुप्रास अलंकार आया है, चल चुकी में चली, चल चुकी में अनुप्रास अलंकार आया है। तो पौराणिक संदर्भों में ये बताया गया है। उल्लेख अलंकार भी यहाँ आ चुका है क्योंकि यहाँ उल्लेख किया गया है। तो ये पद संख्या 89 आपका हो गया। आप चलते हैं पद संख्या 90 पे। ये आपके समक्ष 90 नंबर पद आ गया। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। नाम अजामिल से खल तारन, तारन बारन बार बधु को, नाम हरे प्रहलाद बिसाद पिता भय सांसति सागर सुको, नाम सो प्रीति प्रतीति बिहीन गिलो कर लिकाल कराल न चुको, राखिए राम सुजा सुहिए तुलसी हुल से बल आखर दुको। वाह क्या बात है, शाबाश, मज़ा आ गया। तो इसके कठिन अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ने को ये सवैया छंद है तो सवैया छंद सीधे सीधे बता सकते हो, आप पूछ ले तो। अजामिल पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले वाले पद में एक पापी है। खल मतलब दुष्ट, तारन मतलब उद्धार करने के लिए, और खल तारन का मतलब दुष्ट का उद्धार करने के लिए। तारन मतलब उद्धार करना। वारण का अर्थ यहाँ होता है वारण, और वारण का अर्थ होता है हाथी। क्या होता है, हाथी। बार वधु, इसको समझिए। बार वधु, बार वधु बना है वारांगना से, वारांगना से, वारांगना। और वारांगना का अर्थ होता है मित्रों वेश्या या गणिका। वीरांगना होता है वीर स्त्री, वारांगना होता है गणिका। ये दोनों युग्म शब्द के अंतर्गत भी आ जाते हैं। और यहाँ बारन बार वधु में अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है। तारन तारन बारन, यहाँ अनुप्रास का अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रीति प्रतीति में अनुप्रास का अलंकार का अच्छा प्रयोग किया गया है। कली काल कराल, यहाँ कैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। तो हमें कठिन अर्थ जानना है, उसी में चल रहे हैं। नाम हरे, हरे मतलब हरण करना, मुक्त करना। विषाद का अर्थ होता है दुख, प्रहलाद आप जानते हो। पिता का अर्थ पिता होता है। भय का अर्थ भय हो जाएगा। सांसति सागर, यहाँ हो जाएगा कष्ट रूपी सागर या कष्ट रूपी समुद्र। ठीक है, या आप सीधे कह सकते हो अगर तीनों को साथ मिलेंगे तो भय रूपी कष्ट का सागर। सुको मतलब सुखा दिया, शुष्क हो गया। प्रीति का मतलब प्रेम, प्रतीति का मतलब विश्वास। गिल्यो का मतलब निगलना। कलिकाल का मतलब कलयुग, कराल का मतलब भयंकर।
न चुको, नहीं चूकता है, नहीं छोड़ता है। राखिए, रखते हैं, रखना, लाज रखना, एक प्रकार से लाज रखना हो जाएगा। रामसो, रामसो का अर्थ राम हो जाएगा। जासु हुए, जिसके हृदय में, तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा। हुल से मतलब उल्लास, खुशी से, या उमंग कह सकते हो आप। बल का अर्थ बल हो जाता है। आखर दु को, वही दो अक्षर हो जाएगा। तो इसका विश्लेषण व्याख्या जान लेते हैं। अब कठिन अर्थ हो गए यहाँ पर। तो तुलसीदास जी भक्ति का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि राम नाम, जो राम नाम है, राम का नाम है, उसने अजामिल जैसे जो दुष्ट थे उनको भी क्या कर दिया, उनका भी क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। उसी राम नाम ने गज जैसे पशु को, बारन का अर्थ मैंने बताया था, और गणिका जैसी, बारवधु मतलब वारांगना, तो गणिका जैसी पतित स्त्री को भी इस भव सागर से तारन मतलब पार कर दिया, तार दिया, उद्धार कर दिया। ठीक है। और इसी राम नाम ने प्रहलाद के दुखों को हर लिया, उसका हरण कर लिया, उसे मुक्त कर दिया। और इसके साथ साथ जो प्रहलाद के पिता है उनका भय रूपी जो कष्ट का सागर है उसको क्या कर दिया, सुखा दिया। उनका जो भय था वो क्या कर दिया, उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है। नाम सो प्रीति प्रतीति बहीन। और फिर आगे तुलसीदास जी सीधे सीधे मनुष्य को कहते हैं कि जो राम नाम से प्रेम नहीं करता है, उस पर विश्वास नहीं रखता है, विहीन मतलब जो रखे नहीं, विश्वास न रखे, तो जो भयंकर, कराल मतलब भयंकर या भयानक जो कलयुग है वो उसे निगलने से चूकता नहीं है, अर्थात वो उसे निगल ही लेता है, वो कलयुग के चक्कर में फंस ही जाता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में, ये मतलब हृदय, जासु मतलब जिसके, ये, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में राम के नाम के जो दो अक्षर हैं वो पूर्ण बल के साथ उमंग से उछलता है, तो राम अवश्य ही उसकी लाज को रखते हैं, यानी कि वो रामचंद्र जी है वो उसकी रक्षा जरूर करते हैं। ये पद संख्या हो गया 90। अब बात करते हैं पद संख्या 91 की। और 91 पद क्या कहता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जीव जहान में जायो जहाँ सो तहाँ तुलसी तिहूँ दाह दहो है, दोष न काहू कियो अपनो सपने हूँ नहीं सुख लेस लहो है। राम के नाम ते होऊ सो होऊ न सोऊ ही ये रस नाही कहो है, कियो न कछु करीबो न कछु कहीबो न कछु मरीबो ही रहो है। यहाँ तक देखते हैं मित्रों। पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं। कठिन अर्थ इसमें क्या क्या है। जीव, जीव का मतलब मनुष्य हो जाएगा। जहान का अर्थ हो जाएगा संसार। जायो का अर्थ होता है जन्म लेना। जायो का अर्थ क्या हो जाएगा, जन्म लेना। इस संसार में मनुष्य जिसने भी जन्म लिया है, तो जहाँ मतलब इस लोक में, तहाँ वहाँ। तुलसी का अर्थ तुलसी हो जाएगा। तीहूँ मतलब तीनों। दाहे का मतलब ताप, और ताप तीन कौन से होते हैं, ताप त्रय कौन से होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। दहु मतलब पीड़ित हुआ है। दोष न काहू, दोष मतलब दोष हो जाएगा। काहू मतलब किसी का, न मतलब नहीं। कियो अपनो, अपनों का मतलब अपना। कियो का मतलब करना, यानी कि कर्म, जो अपना किया हुआ कर्म है वो। सपने हूँ नहीं, सुख मतलब सुख हो जाएगा। लेस मतलब लेश मात्र, क्या हो जाएगा, लेश मात्र हो जाएगा। फिर बात करते हैं लहो की। सुख लेस प्राप्त हुआ है। राम के नाम ते होऊं सो हो, होगा सो होगा। ये का मतलब हृदय हो जाएगा। रसना का मतलब जीवा हो जाएगा।
कहो मतलब कहना या वर्णन करना हो जाएगा या जपना हो जाएगा। कियो न कछु, कुछ भी नहीं किया। करीबो न कछु, करने के लिए भी कुछ नहीं है। कहीबो न कछु, कहने के लिए भी कुछ नहीं है। मरीबो, मरी बोई रहो है, मतलब अब तो मरना शेष बचा है। मरी बोई का मतलब मरना हो जाएगा। तो इसका अर्थ जान लेते हैं साथियों। सबसे पहले व्याख्या विश्लेषण अर्थ हो गया। तो तुलसीदास जी ने यहाँ दार्शनिक बातें की हैं कि देखो, जो भी मनुष्य इस संसार में आया है, जो भी मनुष्य इस संसार में आया है, यहाँ पर जन्म लिया है, तो उसका संबंध, तुलसीदास जी कहते हैं, तो उसका संबंध क्या होगा? तीहों दा है, तीनों तापों से जरूर होगा, दैहिक, दैविक और भौतिक। उससे संबंध होगा और वो उससे निश्चित ही क्या होगा? पीड़ित होगा। और इसमें किसी का दोष नहीं है, वो तो उसके पुनर्जन्म के जो किए हुए कर्म हैं अपने, उसी का सारा क्या है? दोष है। उसे तो सपने के अंदर भी लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता है। केवल एक राम का नाम है जिससे आपको सुख प्राप्त हो सकता है। जो आपने पुनर्जन्म में बुरे कर्म किए उससे भी मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ पर अगर सौ का अर्थ हम देख लेते हैं तो सौ का अर्थ यहाँ हो जाएगा, ये का अर्थ तो हृदय हो गया और सौ का अर्थ हो जाएगा वही। और अगर व्याख्या के अंतर्गत देखेंगे तो इसका अर्थ है वो कुछ चेंज हो जाएगा। तो आगे तुलसीदास जी की दो पंक्तियाँ हैं, वो उसमें एक शरणागत भक्त की भांति कहते हैं कि मुझे तो राम नाम पर भरोसा है। और वो सीधे ये भी कहते हैं कि मैंने अभी तक राम के नाम को हृदय से बिल्कुल भी नहीं जपा है, केवल मैं अपनी जीवा से ऊपर ही ऊपर उसे वर्णन करता रहता हूँ लोगों के सामने, हृदय से अभी तक नहीं जपा। यानी कि हृदय में तो उसे रखा ही नहीं, सिर्फ दिखावा करने के लिए जीव से उनका नाम लेता रहता हूँ बस। अब मेरे पास तो राम का नाम है, अब होगा सो होगा, देखा जाएगा, ये तुलसीदास जी कहते हैं। मेरे पास तो अब यानी कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया है, ना मेरे पास करने के लिए कुछ है और ना कहने के लिए कुछ है। मेरे पास तो बस मरना ही शेष बचा है। मेरे अंदर बस इतनी शक्ति है कि मर सकता हूँ, इसके अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। बस इतना भरोसा है कि राम नाम से सब दुखों से छुटकारा मिल सकता है। ये आपका पद संख्या हो जाता है 91। अब अंतिम, आज का अंतिम पद है 92, उसे और देख लेते हैं मित्रों। ये आपके समक्ष आ गया 92। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। जीजई न ठाऊं न आपन गाऊं, सुराले हु को न संबल मेरे, नाम रटो जमवास क्यों जाऊं, को आई सके जम किंकर नेरे। तुमरो सब भांति तुम्हारी, ऐसो तुम ही बली हो मोको ठाहरू हेरे। बेरस बाहें पसारी ये पे तुलसी घरु ब्याद अजामिल खेरे। बड़ा मित्रों, बड़ा शानदार पद है, बहुत ही अच्छा यहाँ ले भी दी गई है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। तो जीजई का अर्थ क्या होता है? जीजई का अर्थ होता है जीवित रहने के लिए। ठाऊं का अर्थ होता है स्थान, यानी कि जीवित रहने के लिए मेरे पास कोई स्थान न मतलब नहीं है। न आपनो गाँव, गाँव का मतलब होता है गाँव, ना मेरे पास कोई गाँव है। सुरालय, सुरालय का अर्थ होता है सुरालय, सुरालय का मतलब होता है देवलोक, सुरालय, ठीक है, जैसे देवालय या विद्यालय जैसे होता है। नए का मतलब नहीं। संबल का मतलब होता है सहारा, मेरे का मतलब मेरे हो जाएगा। जमवास, जमवास का मतलब क्या होता है? यमलोक। क्यों? जाऊं का मतलब जाऊंगा, को का मतलब कौन, आई मतलब आएगा, सकई मतलब सकता है। जम किंकर, जम किंकर का मतलब होता है यम के सेवक। नेरे का अर्थ होता है समीप। आगे के कठिन अर्थ है तुमरो सब भांति, तुम्हारी यशो तुम ही बली हो मोको ठाहरू हेरे। यहाँ तक देखते हैं। बली का मतलब होता है निछावर जाना, मोको मतलब मुझे,
ठाहरू का अर्थ होता है स्थान, हेरे मतलब देख लिया है या मिल गया है। तुम्हारी है मतलब तुम्हारी, सो मतलब सौगंध, कसम। सब भांति मतलब सब प्रकार से। तुम्हारो मतलब युवा। बेरस का मतलब होता है झंडा, झंडा कह लीजिए या पताका कह लीजिए। बाहें बसाइए, भुजाओं में बसा लीजिए। तुलसी का तुलसी होगा। घरू का मतलब घर हो जाएगा। ब्याद का मतलब ब्याद हो जाएगा। अजामिल, अजामिल एक पापी। खेरे का मतलब होता है खेड़ा। मित्रों, ये देशज भाषा का शब्द है खेड़ा। खेड़ा का अर्थ होता है वह स्थान जिसमें कुछ घर हो, थोड़े बहुत घर हो। ठीक है, ये खेड़ा हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या विश्लेषण जान लेते हैं पूरे की। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तुलसीदास जी राम को कहते हैं कि मेरे पास जीवित रहने के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही मेरे पास रहने के लिए अपना गांव है, और ना देवलोक में ले जाने का कोई सामान है। यानी कि अगर मैं देवलोक या स्वर्गलोक चला भी गया तो मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो मैं साथ में लेके जा सकूं, या मेरे पास ऐसा कोई सहारा नहीं है जो मेरे साथ लेकर मैं आ सकूं। नाम रटो। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का क्या करता रहता हूँ, नाम रटता रहता हूँ, इसलिए जमवास क्यों जाऊँ। इसलिए मैं जो यमदूत है या जो यम का स्थान है या यमलोक है वहाँ पर क्यों जाऊँगा। को आई सके, और ऐसा भी है कि मेरे पास कौन ऐसा आएगा, या यूँ कह सकते हैं कि मेरे पास कोई जो यम के सेवक हैं वो भी मेरे समीप नहीं आ सकते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो तुम्हारी है सो, हे राम मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ वो सब प्रकार से तुम्हारा ही हूँ। बली हो मोको ठारू हेरे। मैं आप पर क्या करता हूँ, निछावर जाता हूँ, और मैंने क्या कर लिया है, आपका जो स्थान है उसको देख लिया है। अब मुझे और कोई कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैंने वो जो आपका स्थान है, मुक्ति धाम है, उसको भली प्रकार से देख लिया है। अब आगे तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राम आप अपनी पताका रूपी जो भुजाएं हैं उसके अंदर मुझे बसा लीजिए, या मुझे शरण दे दीजिए, या फिर आप पूरी पंक्ति का भी बता सकते हो। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राम अपनी भुजा रूपी पताका के नीचे ब्याद और अजामिल के खेड़े में ही, यानी कि जो छोटे मोटे घर हैं वहाँ ही मेरा घर बसा दीजिए। तो वहाँ उनका भी घर हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पद संख्या 92। इसका व्याख्या विश्लेषण भी हो गया, और यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भुजाओं को किसका रूप दिया गया है, पताका का रूप दिया गया है। तो ये आपका आज का वीडियो पूर्ण हुआ मित्रों। 4 पद हैं इसमें और राम नाम की महिमा शुरू हो गया है। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।